नमस्कार दोस्तों। आज फिजिक्स की एक नई ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चौथा चैप्टर है। इसमें से भी एक बड़ा डेरिवेशन आता है। तो इसमें से जो प्रश्न संख्या आएगी वो आएगा 15वां प्रश्न। इसके लिए आपको टोटल इस चैप्टर में से 11 डेरिवेशन करने हैं। पहले बायो सावर्ट का लॉ, बायो सावर्ट का लॉ, इसके कितने डेरिवेशन हैं? 4। दूसरा आता है बेटा एम्पियर का लॉ, इसके कितने डेरिवेशन हैं? 3। और तीसरा आता है बेटा बल, और बल के भी कितने डेरिवेशन हैं? 3। चौथा आता है कि एक धारावाही लूप, ये धारावाही लूप है, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। टोटल 11 डेरिवेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ने। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो सावर्ट लॉ। तो देखिए बायो सावर्ट का लॉ, बायो सावर्ट का लॉ। बायो सावर्ट के लॉ से स्टार्ट करने से पहले हम एक इस चीज में एक कंसेप्ट समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसी राशि है बेटा? सदिश। मतलब इसमें एक तो क्या होती है? दिशा, और एक क्या होता है? मान। यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इस पूरे चैप्टर में बायो सावर्ट और एम्पियर लॉ से। तो सबसे पहले दिशा की बात करें तो दिशा में या तो सीधा तार होगा या आपके पास वृत्तीय तार। सीधे तार के लिए एक नियम काम में लेंगे जिसको हम बोलते हैं दाई हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार खोलें कि ये अंगूठा अंगुलियों के क्या रहे? लंबवत। अब यदि अंगूठा किधर हो? धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर, तो इस हथेली पर क्या खींच देते हैं? लंब। वो चुंबकीय क्षेत्र की किसको बताता है? दिशा को। देखो अंगूठा धारा ऊपर बह रही है तो धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर, लंब खींचो तो यहां पर आएगा क्रॉस, बोर्ड लंबवत अंदर की ओर। अगर वृत्तीय तार है इस तरीके से और इसमें कितनी धारा बह रही है? I, तो अंगुलियों को कर दो धारा की दिशा में, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये आगे बोर्ड लंबवत बाहर की ओर, बोर्ड लंबवत बाहर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितने नियम है बेटा? 2। अगर सीधा तार है तो दाएं हथेली, और वृत्तीय तार है तो अंगुलियों के घुमाव वाला। देखो इस तरीके से तार है, यहां बताना है आपको। तो इसको निकालेंगे हम दाएं हथेली के नियम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंगूठे को कर दो धारा की दिशा में, हो गए भाई ऊपर, अंगुलियां हो गई पी की तरफ, लंब खींचो तो किधर आया? बाहर की ओर। तो यहां लगा देंगे बेटा हम डॉट, बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। अगर हम बात करें वृत्तीय तार की तो वृत्तीय तार में इस तरीके से क्या बह रही है? धारा। तो अंगुलियां हो गई धारा की दिशा में ऐसे, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां भी क्या लग जाएगा? डॉट। तो ये तो हो गई दिशा। लेकिन अब यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या चाहिए? मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 नियमों से निकाला जाता है। पहला बायो सावर्ट का लॉ और दूसरा है एम्पियर का लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टू द बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या है? बायो सावर्ट लॉ किसका मान बताता है? तो याद रखना बेटा, बायो सावर्ट का लॉ चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। बायो सावर्ट का लॉ चुंबकीय क्षेत्र का मान बताता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र बताता है। आपको चाहिए संपूर्ण का, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर दोगे? समाकलन। यानी बायो सावर्ट ने हमारे साथ डीलिंग की कि मैं चुंबकीय क्षेत्र तो बताऊंगा लेकिन किसका बताऊंगा? अल्पांश का। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तू किसका बता? अल्पांश का। संपूर्ण का निकालने के लिए हम इस अल्पांश वाले का क्या कर देंगे? समाकलन। क्या कर देंगे बेटा? समाकलन। तो इंपॉर्टेंट बात है कि बायो सावर्ट किसका मान बताता है? तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र का मान किसका बताता है? अल्पांश का। आपको किसका चाहिए? संपूर्ण का। तो बेटा क्या कर दो? समाकलन। ठीक है। क्या है बायो सावर्ट का नियम? देखो इस तरीके से कोई तार है और इस तार में क्या बह रही है? धारा। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P।
इस बिंदु P को प्रेक्षण बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु P को क्या कहते हैं बेटा? प्रेक्षण बिंदु। तो ये कहता है कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मतलब कौन? dB। B माने चुंबकीय क्षेत्र, dB का मतलब है अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा और बटा में क्या भैया? r स्क्वायर। ये नियम याद रखना है आपको। dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा और बटा में क्या भैया? r स्क्वायर। dB क्या है? dB अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है? I इस अल्पांश में बहने वाली धारा। dl इस अल्पांश की लंबाई, माना इस अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। r क्या है बेटा? r अल्पांश से, यह अल्पांश इससे प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी। प्रेक्षण बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाता है उसे हम कहते हैं प्रेक्षण बिंदु। तो r क्या है? अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी। इंपोर्टेंट है थीटा, ये अल्पांश और इस अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के बीच का ये क्या है भाई? कोण। अल्पांश और इस अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? थीटा। तो क्या हो गया? किसी धारा अल्पांश के कारण, किसी धारा अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और अल्पांश तथा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के बीच के कोण की जया, साइन को बोलते हैं जया, के समानुपाती होता है। हाँ भाई, समानुपाती हटा, कांस्टेंट लगा, तो यहां पर कांस्टेंट आता है म्यू 0/4 पाई। पूरी मैग्नेट में कौन सा कांस्टेंट आता है बेटा? म्यू 0/4 पाई, और साथ में हो गया आइडियल साइन थीटा और बटा में क्या भैया? r स्क्वायर। तो ये बन गए बायो सावर्ट की समीकरण। अब समीकरण याद कर लो बायो सावर्ट की क्या है? dB बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा और बटा में क्या भैया? r स्क्वायर। इस म्यू 0 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता। हाँ भाई, इस म्यू 0 को क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की चुंबकीयशीलता। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर इनटू मीटर। हाँ भाई, म्यू 0 का मान कितना होता है? 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर बटा एम्पियर इनटू मीटर। अब बायो सावर्ट के सबसे पहले आपको डेरिवेशन याद होने चाहिए। कौन कौन से डेरिवेशन है उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो फटाफट देखिए बायो सावर्ट के डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन है, ये हो गई धारावाही कुंडली। इस कुंडली में क्या बह रही है? धारा। कितनी धारा आई? इसे धारावाही कुंडली या इसी को धारावाही क्या कहते हैं? लूप, या इसी को धारावाही क्या कहते हैं? पास। इसके केंद्र पर O हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो पहला डेरिवेशन है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा डेरिवेशन है, ये है चाप। इस चाप में क्या बह रही है? धारा। तो इसे कहते हैं धारावाही चाप। क्या कहते हैं बेटा? धारावाही चाप। इसके कहां पर भाई? केंद्र पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा डेरिवेशन है बेटा तार, कि तार में कितनी धारा बह रही है? I। इस तार से कितनी दूरी पर A, कोई बिंदु क्या है? P। हमें इस बिंदु P पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। नंबर 4, ये धारावाही कुंडली है, ये इसकी अक्ष है, इसकी त्रिज्या A। मैग्नेट में हमेशा त्रिज्या को मानेंगे A से। तो इससे कितनी दूरी पर X, कोई बिंदु क्या है? P, और इस बिंदु P पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो कितनी जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालना है? 4 जगह। धारावाही कुंडली के केंद्र पर, धारावाही चाप के केंद्र पर, एक है तार वाला और एक है कुंडली की अक्ष पर। कितनी दूरी पर? x। तो फटाफट सबसे पहले हम इन 4 डेरिवेशनों को करते हैं। तो देखिए पहला डेरिवेशन, तो अब हम देखेंगे पहला डेरिवेशन धारावाही कुंडली के केंद्र पर। पहला डेरिवेशन धारावाही कुंडली के कहां पर भाई? केंद्र पर क्या मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र।
तो पहला डेरिवेशन है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले कुंडली के केंद्र पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ये धारावाही कुंडली है बेटा, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आई। इस कुंडली की त्रिज्या, ये सेंटर है, इस कुंडली की त्रिज्या कितनी है ए। तो सबसे पहले चित्र में एक धारावाही कुंडली को दर्शाया गया है। हमें धारावाही कुंडली दर्शाई गई जिसकी त्रिज्या कितनी है ए तथा प्रवाहित धारा कितनी है भाई आई है। अगली लाइन, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें अगली लाइन मैंने डैश करके छोड़ दिया, ऐसे क्या लिखोगे कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगली लाइन, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, पहले लिखा ज्ञात करना है, अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कुंडली को अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। यानी बायो सावर्ट के डेरिवेशनों में दो बात याद रखनी है, अल्पांश की तो कल्पना और बायो सावर्ट की समीकरण। हमें दो बात बोलो कौन कौन सी, अल्पांश की तो कल्पना और बायो सावर्ट की समीकरण। तो सबसे पहले लाइन क्या लिखी, चित्र में धारावाही कुंडली को दर्शाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है ए और जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है आई। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगली लाइन, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, यहां ज्ञात करने के लिए कुंडली को अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है भैया, तो कर दिया अल्पांश की कल्पना, मान लिया अल्पांश कितना भाई दिया, सीधे आप लगा दो बायो सावर्ट की समीकरण। बायो सावर्ट की समीकरण होती है dv बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा और बटा में आर स्क्वायर। म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे क्लिक, तो dv का dv, म्यू 0 का म्यू 0, 4 पाई का 4 पाई एज इट इज रख दिया। आई क्या होते हैं, आई अल्पांश में से बहने वाली धारा। तो चित्र देखो कितनी धारा बह रही है आई, dl अल्पांश की लंबाई, तो चित्र देखो लंबाई कितनी है dl, तो dl का dl। r क्या होती है r अल्पांश से, ये रहा अल्पांश। प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु कौन है o, क्योंकि हम कहां निकाल रहे हैं केंद्र पर। भाई चुंबकीय क्षेत्र कहां निकाल रहे हैं केंद्र पर, तो अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु o है क्योंकि यही निकाला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी कितनी है a, तो r बराबर a, तो क्या आ गया a स्क्वायर। अब थीटा किसके बीच का कोण है, इस अल्पांश और इस दूरी के बीच का, तो दूरी कौन है त्रिज्या, अल्पांश कौन है परिधि, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो कोण कितने डिग्री का आ गया 90। तो dv बराबर में म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई dl और sin 90 का मान है, तो क्या हो गया a स्क्वायर। अब ये बताओ किसका चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, अल्पांश का। हमें चाहिए संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर, संपूर्ण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो समीकरण 1 का क्या कर देंगे भाई समाकलन, क्योंकि ये तो किसका बता रहा है अल्पांश का। अब बताओ भाई dv का समाकलन क्या होगा b, dv का समाकलन क्या होगा b, म्यू 0/4 पाई आई dl अपॉन में a स्क्वायर। लिमिट का क्या तरीका है, इसको फुल सुकड़ाओ, तो फुल सुकड़ाओगे तो 0 और फुल चौड़ाओगे तो परिधि, परिधि का मतलब 2 पाई है। अगर त्रिज्या a है तो लिमिट आ गई बेटा 0 से 2 पाई है। लिमिट क्या आ गई भैया 0 से 2 पाई है। अवकलन हो या समाकलन, कांस्टेंट बाहर, तो एक तो कोण बाहर आ गया भाई म्यू 0, एक कोण बाहर आ गया 4 पाई, एक कोण बाहर आ गया आई, धारा बाहर आ गई, एक इसमें से त्रिज्या a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कोण बचा dl और लिमिट 0 से 2 पाई है। तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर और dl का समाकलन क्या होता है l और लिमिट 0 से 2 पाई है। म्यू 0/4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2 पाई है और माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0। तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर और 2 पाई है। तो भाई साहब
ए से एक कट गया, पाई से क्या कट गया पाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा अपने पास म्यू 0 आई और नीचे बचा 2a। तो बताओ कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2a। कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू 0 आई अपॉन 2a। यदि इस कुंडली में, ये तो एक फेरे का है, यदि इस कुंडली में n फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा म्यू 0 n आई अपॉन में 2a, यानी किससे गुणा हो जाएगा, n से। तो आंसर याद रखना, वो n से तो कभी भी गुणा कर सकते हो आप, आंसर याद रखना आपको म्यू 0 आई अपॉन 2a। तो बायो सावर्ट का पहला डेरिवेशन एक ही कांसेप्ट है, अल्पांश की तो क्या कर कल्पना, और बायो सावर्ट की क्या लगाते समीकरण, फिर उस समीकरण को क्लिक कर। तो हमने देखा कि r की जगह a आ गया क्योंकि त्रिज्या a थी, और थीटा की जगह क्या आ गया 90। खत्म पहला डेरिवेशन, और लिमिट कहां से कहां तक आई, 0 से 2 पाई है। अगला आता है दूसरा डेरिवेशन, देखें भैया फटाफट दूसरा डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन 2 मिनट में, धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भाई डेरिवेशन है धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें कहां पर निकालना है भाई, चाप। तो चाप वाले में क्या करना है, वही सबसे पहले चित्र बनाएंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका चित्र बनाएंगे। उसके बाद वही बायो सावर्ट के लिए पहले अल्पांश की क्या करनी है कल्पना, और फिर बायो सावर्ट की क्या लगानी है समीकरण, वही दो काम। तो सबसे पहले हम चाप का बना रहे हैं चित्र। तो देखें सबसे पहले ये धारावाही चाप है जिसमें कितनी धारा बह रही है आई। चाप की टोटल लंबाई कितनी है भाई एल, यहां पर ये केंद्र है ओ, और चाप की त्रिज्या कितनी है भाई ए। तो पहली लाइन चित्र में एक धारावाही चाप को दर्शाया गया है जिसकी लंबाई एल है, स्मॉल एल दिखाई दे रही है, और त्रिज्या कितनी है ए। अगली लाइन कि धारावाही चाप के केंद्र पर, धारावाही चाप के केंद्र पर ये रखें, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उससे अगली लाइन है कि धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, पहले लिखा ज्ञात करना है, अब ज्ञात करने के लिए अल्पांश की क्या कर देते हैं कल्पना। तो ये अल्पांश ले लिया आपने, कितनी धारा बह रही थी आई, अल्पांश ले लिया डीएल। तो 3 लाइनें आ गई। अल्पांश की कल्पना होते ही सीधी बायो सावर्ट की, किसकी भैया, बायो सावर्ट की क्या लगाने पर, समीकरण लगाने पर। हाँ भाई जैसे अल्पांश की कल्पना हुई तो सीधी बायो सावर्ट की क्या लगा दोगे समीकरण। बायो सावर्ट की समीकरण है dv बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा और बटा में r स्क्वायर। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो dv का dv, म्यू 0 का म्यू 0, 4 पाई का 4 पाई, कितनी धारा बह रही है बेटा आई। r क्या होते हैं, अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी। तो ये देखो अल्पांश है और बिंदु O, कौन सा बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु, क्योंकि ये तो निकाल रहे हैं केंद्र पर। तो ये दूरी कितनी है a, तो r की जगह a, वही सेम पिछले बार जैसा, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब हमें चाहिए थीटा, अच्छा dl का dl थीटा, तो ये वही त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, यानी कि ये त्रिज्या है और ये कौन है परिधि, यानी अल्पांश और दूरी जो उनके बीच का कोण, तो त्रिज्या परिधि पर लंब sin 90। dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि sin 90 का मान कितना होता है 1। ये तो अल्पांश का है। अगर आपको चाहिए संपूर्ण चाप का, क्या मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका क्या कर दोगे समाकलन करने पर। तो dv का समाकलन क्या होगा b, भाई dv का समाकलन क्या होगा b, और लिमिट म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन a स्क्वायर। लिमिट के लिए भाई पहले फुल चौड़ाओ, तो फुल चौड़ाया तो कितना हो गया 0, फुल चौड़ाओगे तो l, अब की बार 2 पाई है नहीं, अब की बार l, भाई l के बाद छोड़ ही देगा, पहले तो पूरा छोड़ रहा था परिधि आ रही थी, अब तो l तक छोड़ेगा, तो इसके लिए भाई 0, फिर चौड़ाओगे तो l, तो इसकी लिमिट आ गई भाई 0 से l। अब प्यारे भाइयों यहां से कौन बाहर आ जाएगा म्यू 0, और क्या बाहर आ जाएगा 4 पाई,
और क्या बाहर आ जाएगा आई धारा और ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा dl और लिमिट बोलो 0 से l। माना ये चाप यहां कितना कोण बना रहा है थीटा, केंद्र पर चाप कितना कोण बना रहा है बेटा थीटा। तो ये आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर और dl का समाकलन कितना हो गया l और लिमिट 0 से l, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर और ये आ जाएगा l, और l माइनस 0 तो ये कितना आ जाएगा l। हाँ भैया आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और l अपॉन ए, भाई टुकड़े कर दिया हमने इसके, a के टुकड़े कर दिए a स्क्वायर के, a के को नीचे ले आए तो b माने चुंबकीय क्षेत्र किसका भाई चाप का, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, अच्छा l अपॉन ए, l क्या है भाई l चाप, चाप हो गया, ए क्या है त्रिज्या, तो चाप बटा त्रिज्या क्या होता है कोण, तो आंसर आ गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इनटू थीटा। तो बताइए चाप वाले का उत्तर क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इनटू थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात भाई कि अगर ऐसी आकृति आ जाए, ये कितनी त्रिज्या ए, तो कितना कोण बना रही है 360, 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई। अब रख के देखो तो b चाप बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और थीटा की जगह 2 पाई, पाई से क्या कटेगा पाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया म्यू 0 आई अपॉन 2a, वही केंद्र वाला आ गया। अगर कल को ऐसी आकृति आ जाती है ऐसी, कितनी धारा आई, कितनी त्रिज्या a, जब भी कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी आकृति आधी अधूरी आकृति आ जाए तो आप याद रखना कौन सा उत्तर लगेगा चाप वाला। तो अब थीटा कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है थीटा कितना 180, 180, 180 का मतलब पाई, तो उत्तर आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और थीटा की जगह कितना हो गया पाई। अब बताओ पाई से क्या कट गया पाई, तो उत्तर आ गया म्यू 0 आई अपॉन में 4a, म्यू 0 आई अपॉन में 4a। अगर ऐसी आकृति बन जाए ऐसी वाली, ये वाली, कितनी धारा बन रही है आई, ठीक है भाई। कोण कितना, अब कोण है 90 डिग्री, तो 90 का मतलब हो गया पाई बाई 2, तो अब उत्तर आएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2, पाई से क्या कट गया पाई, तो ये उत्तर आ गया म्यू 0 आई अपॉन में 8a, 4 दूनी 8a। तो ये था आपका चाप वाला। तो कितने डायरेक्शन होंगे भाई, 2, कुंडली के केंद्र पर और चाप के केंद्र पर, दोनों में एक ही काम करना है। अल्पांश की तो क्या करनी है कल्पना, और बायो सावर्ट की क्या लगानी है समीकरण, और समीकरण को क्या करना है क्लिक। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्लिक करते टाइम दोनों में r बराबर a आ रहा है और थीटा का मान कितना आ रहा है 90, लेकिन चेंज किसका है लिमिट का, उसमें लिमिट आई थी 0 से 2 पाई है पूरी कुंडली वाले में, और चाप वाले में लिमिट आई है 0 से l, बाकी वही थीटा दोनों में 90 आ रहा है, वही r का मान दोनों में कितना आ रहा है 1। अगला डेरिवेशन आता है बहुत ही जबरदस्त वाला, तीसरा डेरिवेशन, धारावाही तार से a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भाई, धारावाही तार से a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अब हम जो कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, तार का। फटाफट देखिए तार वाला, तो ये एक तार है जिसमें कितनी धारा बह रही है आई। अच्छा दिशा तो मैं इसलिए नहीं निकाला, दिशा तो आप निकाल ही लेंगे। इससे a दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, तो सबसे पहले, अच्छा ये सेंटर हो गया इसका तार का, तो सबसे पहले चित्र में धारावाही तार को दर्शाया गया है जिसमें I धारा बह रही है, तार से a दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है P, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दिशा तो आई जाएगी, अंगूठा धारा के तरह ऊपर, उंगलियां उधर, तो बोर्ड के लंबवत, अरे भाई बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर। हाँ भाई, तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए तार को अल्पांशों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, मतलब वही अल्पांश की क्या कर दी कल्पना। तो देखिए भाई साहब, एक अल्पांश लिया हमने कौन भाई dl,
इससे इसकी दूरी कितनी है r, ये कोण कितना है भाई थीटा। ठीक है, अब कर दिया अल्पांश की कल्पना, तो सीधी बायो सावर्ट की क्या लगाओ समीकरण, तो बायो सावर्ट के समीकरण है dv बराबर म्यू 0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसको क्लिक करो, तो dv का dv, म्यू 0 का म्यू 0, बेटा 4 पाई का 4 पाई, आई क्या है उसमें से बहने वाली धारा, तो देखिए चित्र में कितनी धारा बह रही है आई। dl क्या है, dl इसकी लंबाई, तो अल्पांश की लंबाई dl है। r क्या होता है, अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी, तो ये अल्पांश रहा और ये प्रेक्षण, अरे अल्पांश कौन है dl, तो कितनी दूरी है ये r, तो ये आ गया r स्क्वायर। थीटा क्या होता है, dl और r के बीच का कोण, dl और r, तो dl और r के बीच का कोण थीटा, तो sin थीटा। मैं कहूं ऑलरेडी वही की वही आ गई, यानी ऑलरेडी क्लिक है, ऑलरेडी क्लिक है। इसमें थीटा की जगह थीटा आता है, r की जगह r आता है, कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अब हम इसका क्या करेंगे समाकलन, समाकलन में एक वेरिएबल होना चाहिए। इसमें कितने वेरिएबल है चेक करो, जैसे मैं इस r को ले लेता हूं, इस अल्पांश को ले लेता हूं, तो तुरंत r चेंज, तो एक तो वेरिएबल कौन हो गया r, तुरंत थीटा चेंज, तो एक वेरिएबल कौन हो गया sin थीटा, और ये जो लंबाई है वो कितनी मानी मैंने l, तो तुरंत कौन चेंज dl, तो इसमें चेंजेबल कौन कौन है r, थीटा और dl। एक कोण हो गया मैंने यहाँ पे, dl भी चेंज हो गया, एक कोण लिया मैंने यहाँ पे फाई, ये फाई भी चेंज हो रहा है, देखो जैसे अल्पांश लिया तो फाई का मान देखो ज्यादा हो रहा है, तो कहने का मतलब फाई भी क्या हो रहा है चेंज। तो समाकलन कब हो सकता है, जब चेंजेबल कितना हो 1, इसमें कितने चेंजेबल है 3, तो dl को हटाओ, r को हटाओ, sin थीटा को हटाओ और क्या लाओ फाई। हाँ भाई, सबसे पहली बात r की जगह r और a की जगह सॉरी थीटा की जगह थीटा, लेकिन चेंजेबल कितने 3। समाकलन प्रॉब्लम, इस डेरिवेशन को समाकलन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। तो अब आप क्या करोगे, इन सब को हटाओगे और इनकी जगह क्या लाओगे फाई। तो सबसे पहले ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का है 90, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री होता है, तो एक कोण तो 90 का, एक कोण कितने का फाई का, और एक कितने का है थीटा। देखो 90 फाई और थीटा बराबर में कितना 180, तो फाई प्लस थीटा बराबर में 90, ये 90 इधर आ गया, यहां से हम कहें sin थीटा बराबर में सॉरी थीटा बराबर में 90 माइनस फाई, दोनों तरफ क्या ले लो sin, क्योंकि sin थीटा हटाना है यहां से, तो sin थीटा बराबर sin 90 माइनस फाई, ये हो गया प्यारे भाइयों sin थीटा बराबर में cos फाई, समीकरण नंबर 2। तो देखो sin थीटा ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो गया cos में, यानी cos फाई में। अगला हम यहां से निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो tan फाई। अब फाई के सामने का ये कौन है लंब, ये 90 के सामने का कर्ण, और ये कौन है आधा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कौन है l, गौर से देखो l, अरे लंब कौन है l, आधार कौन है a, तो हम लिख सकते हैं l बराबर में a tan फाई। लेकिन मुझे l नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए dl, क्या चाहिए भैया dl। तो फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ भाई फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो गया dl बाई डी फाई, dl बाई डी फाई, और ये हो गया d बाई डी फाई, और किसका भाई a tan फाई का, तो dl बाई डी फाई, यहां से a क्या आ गया बाहर, और tan फाई का क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर फाई, तो यहां से dl बराबर क्या आ गया a sec स्क्वायर फाई और साथ में d फाई, और समीकरण नंबर 3, तो dl बराबर a sec स्क्वायर फाई d फाई, और समीकरण नंबर कौन सी 3। dl का काम हो गया, sin थीटा का काम हो गया। अब यहां से हमने क्या निकाला cos फाई, क्या निकाला है भाई cos फाई। cos सूत्र क्या होगा आधार, आधार कौन है बेटा a और कर्ण कौन है r, तो यहां से r बराबर क्या आ गया a अपॉन cos फाई, और 1 अपॉन cos फाई क्या होता है sec फाई, समीकरण नंबर कौन सी 4, तो किसका मान भी आ गया r का। अब इन तीनों मानों को रखो, तो dv बराबर
म्यू 0/4 पाई आई। डीएल का मान कितना है? डीएल का a sec स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान है cos फाई अपॉन में r स्क्वायर। तो r का मान क्या है? a sec फाई, तो a sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई, a से क्या कट गया? a। तो dv बराबर में म्यू 0/4 पाई i अपॉन a, और ये साथ में cos फाई और साथ में कौन हो गया? d फाई। अब देखो पूरी समीकरण चेंज होकर किसमें आ गई? फाई में। देखो भाई समीकरण नंबर कौन सी? 5। अब संपूर्ण तार का किसका भैया? संपूर्ण तार का किसका आप क्या कर दोगे? समाकलन। तो dv का समाकलन क्या हो गया? b म्यू 0/4 पाई i अपॉन a cos फाई और साथ में d फाई। लिमिट बोलो फाई 1 से फाई 2, लेकिन इसको मिलाओगे जब b को नीचे वाले सिरे से तो कोण कितना बनेगा? फाई 1, और इसको जब ऊपर वाले सिरे से बढ़ाओगे तो कोण क्या बनेगा? फाई 2। लेकिन फाई 1 किस में? माइनस में, और फाई 2 ऊपर वाला प्लस में, तो माइनस फाई 1 से क्या आ गई? प्लस फाई 2। म्यू 0 बाहर, 4 पाई बाहर, i बाहर, a बाहर, अंदर क्या बचा? cos फाई डी फाई। लिमिट बोलो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। हाँ भाई म्यू 0/4 पाई i अपॉन a। cos फाई का क्या होता है? cos फाई का होता है बेटा sin फाई। समाकलन, अवकलन नहीं चल रहा भाई, क्या चल रहा है? समाकलन। cos फाई का sin फाई। लिमिट माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। हाँ भाई म्यू 0/4 पाई i अपॉन a, पहले sin फाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या भैया? sin फाई 1। तो आपके पास आ जाएगा b तार का चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0/4 पाई i अपॉन a sin फाई 1 और प्लस में sin फाई 2। तो याद रखना तार का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू 0/4 पाई i अपॉन a ब्रैकेट में sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। फाई 1 फाई 2 कॉर्नर से मिलाने के बाद बनाए गए कोण। अब आता है फटाफट से कुंडली की अक्ष वाला। देखिए चौथा डेरिवेशन। ये क्लासेस बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र की तरह क्लासेस हैं, यानी ये डेरिवेशन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। तो अभी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वही डेरिवेशन जो इस चैप्टर में मेन डेरिवेशन है। आप बार बार क्लास को देखें, और क्लास को देखने के बाद जैसे क्लास को देखा एक बार, उसके तुरंत बाद उस चैप्टर के डेरिवेशन करें। तो 1 घंटे में आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। जो डेरिवेशन वाला बड़ा चैप्टर है, जैसे ये चल रहा है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, आप समझे अगला। डेरिवेशन नंबर 4 बायोसॉर्बेट खत्म। धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे और क्लासेस भी लेके आएंगे। न्यूमेरिकल्स की, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स, सेलेक्टेड एमसीक्यू, डायरेक्ट पेपर वाले, सेलेक्टेड परिभाषाएं, धीरे धीरे। लेकिन अभी पहले एक बार जो बड़े प्रश्न हैं डेरिवेशन से, जो चैप्टर के बड़े क्वेश्चन आएंगे पेपर में, पहले उनको लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे काम स्टार्ट हो रहा है हमारा कि किस तरीके से पेपर पर हम अपनी पकड़ बनाएं। पूरी 7 तारीख तक पूरी तरह जकड़ लेंगे, पेपर को पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, कॉन्फिडेंस बना के रखें। धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं कुंडली को ऐसा रखता हूं तो इसकी अक्ष कहां आएगी? बाहर, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कुंडली को ऐसा रखता हूं, ऐसे वाईजेड तार में, अरे घड़ी, तो इसकी अक्ष आएगी बोर्ड पर। इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पड़ी है, इसका मतलब खड़ी है। तो बताओ आप खड़ी लोगे या पड़ी लोगे? आप लोगे खड़ी। खड़ी लेने से क्या फायदा है? खड़ी लेने से अक्ष कहां आ जाएगी? बोर्ड पर। और पड़ी लेने से अक्ष कहां आएगी? बाहर। तो आप ध्यान रखना, आप लोगे खड़ी कुंडली जब भी अक्ष का क्या है? डेरिवेशन।
देखिए 2 ही मिनट में ये बिंदु क्या है P, ये कौन है सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी x। हाँ भाई साहब इसकी त्रिज्या कितनी है a। तो सबसे पहले चित्र में एक धारावाहिक कुंडली को दर्शाया गया है जिसकी त्रिज्या, अच्छा इसकी दिशा निकाल दी तो ऐसे आएगी। ओ भाई ऐसे मत निकाल देना बाहर, ऐसे ना है ये इसका एक्चुअल रूप है क्या, नहीं इसका एक्चुअल रूप है ऐसे, एक तरह से तो खड़ी कर दो ना। अरे भाई ऐसे खड़ी नहीं कर सकते, ये चित्र है 3D में और बोर्ड है 2D में, ऐसे नहीं भाई। तो ये क्या बाहर आ सकती है क्या, नहीं ये आएगी ऐसे, ऐसे खड़ी है ना ऐसे, अक्ष के अनुदिश दाईं ओर। तो चित्र में एक धारावाहिक कुंडली को दर्शाया गया है जिसमें बहने वाली धारा I है और जिसकी त्रिज्या a है। सीधा फटाफट हम यहाँ पर एक अल्पांश नहीं 2 अल्पांश लेंगे dl और dl। इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा db, इस अल्पांश के कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा db। क्या ये दोनों एक ही दिशा में है क्या, नहीं। अगर एक दिशा में होते तो जोड़ देते। क्या ये विपरीत दिशा में है क्या, नहीं। विपरीत का मतलब ये ऊपर तो ये नीचे। क्या इनके बीच का कोण पता है क्या, नहीं कोण भी नहीं पता। किसमें तोड़ेंगे, घटकों में। तो यहाँ थीटा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा db cos थीटा, यहाँ आ जाएगा db sin थीटा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा db cos थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा db sin थीटा। db sin थीटा db sin थीटा कैंसल और db cos थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितने अल्पांश लिए थे बेटा हमने, 2। तो कितनी बार db cos थीटा, 2 बार। अगर हम कितने अल्पांश लेते 3, तो कितनी बार db cos थीटा आता, 3 बार। अगर हम 6 अल्पांश लेते तो 6 बार db cos थीटा। कहने का मतलब एक अल्पांश भाइयों, प्रत्येक अल्पांश या एक अल्पांश ने कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा। तो समझदार कहेगा सर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है db cos थीटा। अच्छा 2 अल्पांश लिए तो 2 बार db cos थीटा, तो भाई एक अल्पांश तो db cos थीटा करेगा। लेकिन हमें एक अल्पांश का थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए संपूर्ण कुंडली। किसका चाहिए भाई, संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। तो जिसे हम कहते हैं d अक्ष पर। तो बढ़िया बच्चा कहेगा समाकलन db cos थीटा। सर ये अल्पांश का है, पूरी का चाहिए, क्या कर दो समाकलन। और समीकरण नंबर 1 प्यारे भाइयों, अब एक तो हमें db चाहिए, एक क्या चाहिए cos थीटा। तो db अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट या बायो-सावर्ट की समीकरण लगाने पर, बायो-सावर्ट की समीकरण क्या होती है, db बराबर म्यू 0/4 पाई idl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। इस समीकरण को क्लिक करने पर तो db का db, म्यू 0 का म्यू 0, 4 पाई का 4 पाई, i का i, dl का dl, पर थीटा आएगा इसमें 90। 90 कैसा आएगा, ये ऐसे है यानी अल्पांश ऐसे और ये ऐसे, तो इनके बीच का ये कोण, ओ भाई देखो ये कोण ऐसे, अरे ये कितना डिग्री है 90, यानी इसमें 90 और r की जगह भाई r की जगह क्या है r। अल्पांश, अल्पांश यार से प्रेक्षण बिंदु यार, इनके बीच की दूरी कितनी है r। तो बताओ r की जगह क्या आएगा r। हाँ भाई थीटा 90, r की जगह r, थीटा 90, r की जगह r। अब रखना थोड़ी है भाई r क्या होता है अल्पांश, ये अल्पांश और ये का मूल्य रखो यहाँ पे, ये प्रेक्षण बिंदु। बताओ इन दोनों अंगुलियों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तो r की जगह r और थीटा कितना 90 है। नाउ db बराबर म्यू 0/4 पाई idl अपॉन में r स्क्वायर। एक साइन कहां है, अबे साइन 90 का मान 1 होता है अनाड़ी, इधर ध्यान दो। अब हमें चाहिए यहां पर बताओ, एक तो db का मान आ गया, अब हमें चाहिए cos थीटा। प्यारे भाइयों ये कोण है थीटा और ये कोण है 90। थीटा के सामने का लंब, 90 के सामने का कर्ण और ये कोण है आधार। cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, आधार है a और कर्ण है r। अब तो याद हो जाना चाहिए, पेपर आ गया भाई, 6-7 दिन बचे। cos थीटा बराबर a अपॉन r। कल से 7 दिन बचे हैं आपके पास मात्र, आज 28 तारीख है। अब आपको अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देनी है, कंसेप्ट पूरे डायरेक्ट आपके जितना पढ़ना है
वो ढंग से पढ़ना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। रिस्क लेना सीखो, कुछ चीजों को स्किप करना छोड़ो, कुछ पे विशेष फोकस करो। और ये वही क्लासेस है जिनमें विशेष फोकस करना है आपको इन टॉपिक्स पर। तो ये हो गया cos थीटा बराबर है a अपॉन r। इन दोनों का मान हम किस पर रखेंगे, समीकरण 1 में। तो b अक्ष dv का मान कितना है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा का मान a अपॉन r। लिमिट फुल चौड़ाओगे तो 0, फुल चौड़ाओगे तो परिधि, परिधि का मतलब वही लिमिट, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2 पाई है। b माने चुंबकीय क्षेत्र कहां पर भाई, अक्ष पर। म्यू 0 बाहर, 4 पाई बाहर, i बाहर, r इस, अच्छा ये r और r क्या हो गया, r क्यूब, और यहां कौन और आ गया a, तो और a भी बाहर, और यहां से कौन बाहर भाई, म्यू 0 बाहर 4, अरे a अपॉन r, तो r स्क्वायर क्या हो गया, r क्यूब, तो म्यू 0 बाहर, 4 पाई बाहर, i बाहर, a बाहर, r क्यूब बाहर, अंदर सिर्फ कौन बचेगा, dl, और लिमिट बोलो 0 से 2 पाई a, 0 से 2 पाई a। b माने चुंबकीय क्षेत्र बोलो कहां पर, अक्ष पर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i a अपॉन r क्यूब, और इसका हो गया l, और लिमिट बोलो 0 से 2 पाई a। b माने चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i a अपॉन r क्यूब, पहले अपर लिमिट कितनी है, 2 पाई है, और माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो 2 पाई माइनस 0 घटाओ तो कितना आ गया, 2 पाई, पाई से क्या कट गया पाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया b अक्ष, कितना आ गया, म्यू 0 i a स्क्वायर, a इंटू a, बोलो क्या हो गया, a स्क्वायर 2r क्यूब, समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या r दूरी पे निकाला था क्या, नहीं, हमने कितनी दूरी पे निकाला है, x, कितनी दूरी पे निकाला है, x। तो भाई साहब हमारे यहाँ x कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो यूजिंग pt का मतलब पाइथागोरस, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है, r स्क्वायर, अरे ये रहना भाई, कर्ण स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर, आधार स्क्वायर कौन है, a स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर कौन है, x स्क्वायर, तो r बराबर आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर आधा, यहाँ किसका मान रखो, r का, तो b अक्ष बराबर हो जाएगा म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन में 2, और r की जगह a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3 ये रहा और आधा ये रहा, तो 3/2, तो उत्तर आ गया म्यू 0 i a स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये लंबी वीडियो क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, समझाने की चीजें बहुत ज्यादा हैं, तुरंत प्रभाव से आ रहा है एम्पियर। देखिए, अच्छा, अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो अक्ष का चुंबकीय क्षेत्र घटता है, तो ग्राफ आ जाएगा अतिपरवलय। कैसा ग्राफ आ जाएगा, अतिपरवलय। अब मैं सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा चैप्टर की, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जहां से बड़ा प्रश्न आएगा, डेरिवेशन, इन्हें कहते हैं डेरिवेशन। इनकी लिख के बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस। और अब समय आ चुका है आप इनकी लगातार अनंत बार बार क्या करें, प्रैक्टिस। ये बिना प्रैक्टिस के आपके टिप्स पर नहीं आएंगे, ये एमसीक्यू है नहीं भाई, तुक्का लग जाएगा। ये भाई डेरिवेशन है, इनकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और अब आप प्रैक्टिस में लग जाइए बहुत भयंकर तरीके से। रोज एक बार डेरिवेशन को निकालें, सारे चैप्टर 14 के 14 चैप्टरों पे डेरिवेशन रोज निकालें आप। न्यूमेरिकल्स को जो आपने कर रखे उनको बार बार देखें, एडिशनल की लाइन टू लाइन एक एक शब्द को बार बार पढ़ें। रोज का टास्क है आपका कि आप इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले खड़े होकर नोट्स पढ़ें, फिर एडिशनल को पढ़ें, उसके बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकलों को देखें, उसके बाद आप आइडिया से ओनली पीवाईक्यू करें। विशेष फोकस तो नोट्स और एडिशनल पर करना है, इनकी लाइन टू लाइन आपके याद हो जानी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट। एम्पियर का लो, देखिए फटाफट। एम्पियर का लो होता है cos इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 समेशन i। बंद पथ, ये बंद पथ है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन
बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ से परिबद्ध कुल धारा और म्यू0 के गुणनफल के बराबर होता है। यह बंद पथ, इस पर ये कौन है, चुंबकीय क्षेत्र, डीएल का मतलब रेखा समाकलन, पथ से परिबद्ध कुल धारा और म्यू0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या है एम्पीयर का नियम? इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ से परिबद्ध कुल धारा और म्यू0 के गुणनफल के बराबर होता है। एम्पीयर की बात करें तो इसमें दो बातें याद रखनी है कि एम्पीयर पथ की तो क्या करनी है, कल्पना, और सीधी एम्पीयर की क्या लगा देनी है, समीकरण। हाँ भाई, एम्पीयर पथ की क्या करो, कल्पना, और एम्पीयर की क्या लगा दो, समीकरण। एम्पीयर पथ की क्या करो, कल्पना, और एम्पीयर की क्या लगा दो, समीकरण। इसके तीन डेरिवेशन है। पहला है ठोस बेलन, पहला है प्यारे भाइयों ठोस बेलन। दूसरा है खोखला बेलन, जैसा ठोस बेलन वैसा ही कौन है, खोखला बेलन। और तीसरा है जबरदस्त, फेमस, बहुत जबरदस्त, क्या नाम है, परिनालिका, जिसे सोलेनोइड भी कहते हैं। परिनालिका को सोलेनोइड भी कहा जाता है। हाँ भाई, जबरदस्त और फेमस है, कौन है, परिनालिका। परिनालिका को सोलेनोइड के नाम से भी जाना जाता है। परिनालिका के पूछे जाने के सबसे प्रबल चांस, लगातार एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, यहां से आपसे प्रश्न पूछता है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसा ठोस बेलन वैसा ही खोखला बेलन। एम्पीयर के डेरिवेशनों की क्या खास बात है, एम्पीयर पथ की क्या कर कल्पना और एम्पीयर की क्या लगा दे, समीकरण। एम्पीयर की समीकरण है क्लॉज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू0 समेशन आई। लीजिए तैयार है, 10 मिनट के अंदर एम्पीयर खत्म कर देंगे। देखिए इन्हें बोलते हैं वन शॉट क्लास। 1 से सवा घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट। जो चैप्टर 1 महीने का होता है उसको हम 1 से सवा घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से वन शॉट क्लास में। अब देखिए आगे टॉपिक आ रहा है धारावाही ठोस बेलन, धारावाही ठोस बेलन का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए भाई साहब, ये इस तरीके से एक ठोस बेलन है, ये रहा भाई साहब बेलन, ये इसकी क्या है, अक्ष, ये इसकी क्या है भाई, त्रिज्या। इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये कोई बिंदु क्या है, P। पहला केस हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कहां पर, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। दूसरा केस हम कहां निकालेंगे, सतह पर। और तीसरा केस हम कहां निकालेंगे, अंदर। भाई एक तो इसके बाहर, एक इसके अंदर, और एक इसकी कहां पर, सतह पर। तो पहला है बाहर। जब ठोस होगा तो धारा पूरे क्षेत्र से बहेगी, भाई पूरे क्षेत्रफल से बहेगी। जब बेलन ठोस होगा तो धारा पूरे क्षेत्र, कितनी धारा बहेगी, आई। पहली लाइन, चित्र में एक धारावाही ठोस बेलन को दर्शाया गया है जिसमें बहने वाली धारा आई है और जिसकी त्रिज्या a है। दूसरी लाइन, धारावाही ठोस बेलन के बाहर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, धारावाही ठोस बेलन के बाहर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां ज्ञात करना है। अगली लाइन, ज्ञात करने के लिए वृत्ताकार एम्पीयर पथ की क्या करते हैं, कल्पना। हाँ भाई, गोलाकार नहीं, वृत्ताकार एम्पीरियल पथ। हाँ भाई, सबसे पहले चित्र में एक धारावाही ठोस बेलन को दर्शाया गया है जिसकी त्रिज्या a है और बहने वाली धारा I। ठोस है तो धारा बहेगी पूरे क्षेत्रफल से। धारावाही ठोस बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए, भाई ज्ञात करना कहां, ज्ञात करने के लिए एम्पीयर पथ की क्या करते हैं, कल्पना। सीधी एम्पीयर की समीकरण लगाने पर, तो एम्पीयर की समीकरण क्लॉज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू0 समेशन i। हाँ भाई, एम्पीयर की समीकरण होती है क्लॉज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर में म्यू0 समेशन i। खोल दीजिए भाई साहब, b dl cos थीटा म्यू0। समेशन क्या होता है, एम्पीयर पथ के अंदर धारा, तो ये एम्पीयर पथ है, इसी के अंदर पूरा ये एम्पीयर पथ है भाई, देखो समझो ये ऐसे, इसी के अंदर कौन है, पूरा बेलन। तो कितनी धारा बह रही है, आई। भाई ये एम्पीयर पथ है, ये रहा,
इसी के अंदर तो बेलन है और धारा किसमें से बह रही है, बेलन में से, तो बेलन में धारा बह रही है, कितनी बह रही है, आई। देखो बी की दिशा हमेशा होगी अंदर की ओर, क्यों, क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर हो गया, अंगुलियां चली गई पी की ओर, लंब खींचो तो किधर जा रहा है, अंदर। और बी की दिशा में हमेशा किसकी दिशा होगी, डीएल की, जिधर बी होगा उधर ही डीएल होगा। इस पर रेखा देखो ऐसे, तो इस पर रेखा ऐसे तो आएगी, इस पे डीएल, तो बताओ बी डीएल ए की दिशा में, तो कोस कितना, 0, और कोस 0 का मान कितना हो गया, 1। चूंकि एम्पीरियन पथ कैसा है प्यारे भाइयों, सममित है, तो बी क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहां जाएगा, बाहर, अंदर बताओ क्या बचा, डीएल, और बराबर में म्यू 0 आई। डीएल का समाकलन एल, भाई ये है डीएल, डीएल कहां मानेंगे, जहां ज्ञात करना है, और ज्ञात कहां करना है, पी पर, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर और डीएल भी अंदर। डीएल का एल, एल का मतलब है पूरा, अरे डीएल छोटा सा, एल का मतलब पूरा, पूरे का मतलब परिधि, और परिधि कितनी है, 2 पाई आर म्यू 0 आई। तो B बराबर आ गया म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। तो बताइए ठोस बेलन के बाहर कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। ठोस बेलन के बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। प्यारे भाइयों, केस सेकंड, सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, सतह। तो R बराबर A, अरे गिफ्टेड केस है कि इस R को, दूरी को किसके बराबर मान लो, A माने किस पर, त्रिज्या, तो ये आ गया BS, बोलो कितना आ गया, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई A। समीकरण नंबर कौन सी, 2, भाई म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई A। R बराबर ये आ था, उसको किसके बराबर मान लिया, A। केस थर्ड, खाने काटेंगे अंदर, अंदर का मतलब इनसाइड, बेहतरीन टॉपिक देखिए। ये कौन हो गई, अक्ष, कितनी त्रिज्या है, A। धारा बह रही है पूरे क्षेत्र से, कितनी धारा बह रही है, I। ये अंदर R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो एम्पीयर पथ की क्या कर दी, कल्पना कर दी भाई। तो चित्र में धारावाही ठोस बेलन को दर्शाया गया है जिससे बहने वाली धारा I है और इसकी त्रिज्या A है, वही पुराना कंसेप्ट। भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करने के लिए एम्पीयर पथ की क्या कर देते हैं, कल्पना। अच्छा B की दिशा वही आएगी अंदर की ओर, और dl उसके पीछे पीछे चलता है। तो मुझे आपने बताओ एम्पीयर की लगा दो समीकरण, cos इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर में म्यू 0 समेशन I। B डॉट dl को खोलो तो ये क्या आ गया, B dl cos थीटा म्यू 0 समेशन I कितना है। क्या इस एम्पीयर पथ से पूरी धारा बह रही है, नहीं, देखो साइडों में से निकल रही है। क्या इसके अंदर 0 बह रही है क्या, नहीं, कुछ तो बह रही है यहां से, तो कितनी बह रही है, देखो इसमें से। तो इसका क्षेत्रफल बॉटम, इस बॉटम का क्षेत्रफल, ये बॉटम है, तो इसका क्षेत्रफल कितना, पाई a स्क्वायर, क्योंकि भाई त्रिज्या a है, बेलन की त्रिज्या है, इससे कितनी धारा बह रही है, I। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी बह रही है, I अपॉन पाई a स्क्वायर। हमें कितने में चाहिए भाई, पाई r स्क्वायर, हमें इसमें तो चाहिए, तो I अपॉन पाई a स्क्वायर, और गुणा किससे कर दो, पाई r स्क्वायर, पाई से क्या करेगा, पाई, तो ये आ गया I r स्क्वायर बटा a स्क्वायर। तो बताओ समेशन I का मान कितना है, I r स्क्वायर बटा a स्क्वायर, I r स्क्वायर बटा a स्क्वायर। थीटा 0 है तो cos 0 का मान कितना हो गया, 1। चूंकि एम्पीयर पथ कैसा है भाई, सममित है, तो B कैसा होगा, नियत, तो B यहां से क्या आ गया, बाहर, अंदर क्या बचा, dl, और म्यू 0 I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। भाई जिनके समझ में नहीं आ रहा वो याद कर ले कि समेशन I का मान हो गया I स्मॉल r स्क्वायर बटा स्मॉल a स्क्वायर, I स्मॉल r स्क्वायर। अब टाइम नहीं है, याद कर ले, ये स्पेशल क्लास फॉर एग्जाम में नंबर कैसे लाए, इंपॉर्टेंट बात। सिंपल सी बात है, बॉटम से बहरी I, एकांक से अपॉन आ गया, हमें चाहिए पाई r स्क्वायर, तो यार आ जाएगा ना। लेकिन जो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है, गुरुजी मैं बिल्कुल जड़ बुद्धि हूं, तो भाई याद कर ले, एक ही मुद्दा है, कुल मिला के नंबर लाने तेरे को, ठीक है, जड़ बुद्धि याद करे। dl, dl का समाकलन l, l का मतलब वही 2 पाई r,
अरे परिधि भाई, परिधि पूरी लंबाई, और म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। आर से क्या कर दिया आर, तो ये आ गया म्यू जीरो आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। तो बताओ अंदर कितना होता है, म्यू जीरो आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर, म्यू जीरो आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। तो बाहर देखो, बाहर तो आया व्युत्क्रमानुपाती, देखो आर की व्युत्क्रमानुपाती, अंदर सतह पर आया कांस्टेंट, और अंदर आया देखो आर ऊपर आ रहा है, यानी अंदर का चुंबकीय क्षेत्र आया समानुपाती। अगर ये बेलन ठोस की जगह कैसा होता, खोखला, दूसरा डेरिवेशन खोखला होता, तो क्या धारा पूरे बेलन से बहती, क्या नहीं, सिर्फ कहां से बहती, सतह से। तो ये तो चलने दो भाई, तो अंदर चाहिए ना हमें ऐसे। तो पहला केस सेम टू सेम, दूसरा केस भी सेम टू सेम, लेकिन तीसरे केस में आप करके देखना, तीसरे केस में पहला दूसरा केस सेम टू सेम, लेकिन तीसरे केस में समेशन आई का मान कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सिर्फ कहां से बह रही है, सरफेस से, सतह से, यहां सतह से, और ये कहां है, अंदर। समेशन आई का मान 0, तो बताओ BDL cos थीटा भी कितना, 0। cos थीटा और DL 0 है नहीं, तो कौन 0 है, B 0। यानी खोखले बेलन में दोनों केस, पहला और दूसरा सेम टू सेम है, लेकिन तीसरे केस का उत्तर बेटा प्यारे भाइयों कितना आ जाता है, 0। ठीक है, याद रखना। लास्ट एंड फाइनल स्टार टॉपिक एम्पियर का, और वो क्या है, परिनालिका, सोलेनॉइड परिनालिका। तीसरा धारावाही लंबी, धारावाही लंबी परिनालिका, ब्रैकेट में सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लंबी परिनालिका, परिनालिका मतलब सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम परिनालिका के अंदर क्या निकाल रहे हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए प्यारे भाई, क्या होती है परिनालिका, यदि एक पाइप पर क्या लपेट दे फेरे, जब इन फेरों में क्या बहती है धारा, तो परिनालिका के अंदर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के अनुदिश दाईं ओर, मतलब अक्ष के अनुदिश होता है। अब हमें ये बताना है कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम लेते हैं परिनालिका का ये डॉट, डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहां डॉट का मतलब है कि मेरे भाइयों धारा क्या निकल रही है बाहर, और क्रॉस का मतलब धारा क्या जा रही है अंदर। तो इस तरीके से डॉट का मतलब यानी धारा ऐसे बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब ही तो आया ऐसे, या डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, डॉट का मतलब धारा बाहर निकल रही, क्रॉस का मतलब अंदर ऐसे। तो हमने इसका एक काट ले लिया, अनुदैर्घ्य काट, एस काट दिया इसको, देखो ऐसे, अरे बाहर निकल रही है अंदर जा रही है ऐसे, धारा ऐसे फेरों में से। लंबाई परिनालिका की L, हाँ भाई तो हमने लिख दी। अच्छा कुल पहले सबसे पहले लाइन परिनालिका की लंबाई, तो लंबाई है कुल फेरे बड़ा N, इकाई लंबाई पर फेरे स्मॉल n, बड़ा N बटा L। भाई इकाई लंबाई पे कितने फेरे हो गए, बड़ा N बटा L, ठीक है। एक फेरे से बहने वाली धारा कितनी है भाई, I। तो कुछ नहीं, सबसे पहले एम्पियर पथ की कल्पना करो, तो ये लीजिए भैया इस तरीके से, इसमें एम्पियर पथ, भाई पहले तो डाटा लिख दिया, लंबाई, धारा, सब कुछ। अब एम्पियर पथ की कल्पना करो, P
क्यू आर एस। चित्र में एक धारावाही प्रणालिका को दर्शाया गया है। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगली लाइन, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक आयताकार, ये देखो आयताकार, इस तरीके से आयताकार और आयत बन रहे हैं ऐसे, एक आयताकार एम्पीयर पथ की क्या करते हैं कल्पना। सीधी एम्पीयर की क्या लगाने पर भाई, समीकरण लगाने पर। हाँ भाई, सीधी एम्पीयर की क्या लगाने पर समीकरण। तो एम्पीयर की समीकरण जाने तो आप क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 समेशन आई, इसको खोल दें आप b dl cos थीटा म्यू 0। प्रणाली में समेशन आई, देखो एक फेरे से बहने वाली धारा कितनी है I, ये है एम्पीयर पथ ये रहा। तो कितने फेरे हैं इसमें nl, भाई इकाई लंबाई पर है n और लंबाई कितनी है इसकी l, इकाई लंबाई कितने फेरे हैं n, इसकी लंबाई कितनी है स्मॉल l, तो कितने फेरे हो गए nl, एक फेरे से कितनी बहेगी I, तो nl फेरों से कितनी बहेगी nli। तो याद रखना प्रणालिका में टोटल धारा का मान कितना होता है nli, स्मॉल n, स्मॉल l इनटू I। दोबारा ध्यान दो प्यारे बच्चों, इकाई लंबाई पे फेरे हैं, कितनी लंबाई है इसकी एम्पीयर पथ की, ये कौन है भाई एम्पीरियल पथ, कितनी लंबाई है इसकी l, इकाई लंबाई पे कितने फेरे हैं n, लंबाई कितनी है l, तो nl, एक फेरे से I, तो फेरे कितने nl, तो कितनी nli, राइट। अब खोल दिया इसको, अब खोलो भाई साहब इसको अलग अलग, b से लेके q, q से लेके r, R से लेके S और S से लेके P और म्यू 0 NLI, अरे समेशन आई का मान NLI, BDL cos थीटा BDL cos थीटा BDL cos थीटा BDL cos थीटा, कितनी बार खोल दिया 4 बार। अब हमें चाहिए थीटा PQ। अच्छा b किधर होता है अक्ष के अनुदिश दाईं ओर, ओ भाई ऐसे एस वैलियन धारा ऐसे, तो अक्ष के अनुदिश दाईं, तो pq भी ऐसे और b भी ऐसे, तो एंगल विल बी 0 डिग्री। b कैसे, b ऐसे, अच्छा किस किस के बीच है थीटा b और dl, अच्छा b कैसे ऐसे, और qr है ऐसे, तो कोण कितना 90 डिग्री। भाई साहब ऐसा तो खुद ही बाहर है ऐसा, तो ये तो 0 हो जाएगा। बात करो SP, तो B ऐसे और SP है ऐसे, तो ये भी कोण कितना डिग्री 90, कोस 90 का मान 0, इस कोस 90 का मान भी 0, ये वैसे ही बाहर है RS देखो प्रणालिका के बाहर, तो ये बचा P से लेके Q तक B dl, और कोस 0 का मान कितना होगा 1, और ये तीनों कितने हो गए 0 प्लस 0 प्लस 0, हटा भाई इनको, और बराबर में म्यू 0 NLI। चूंकि एम्पीयर पथ सममित है तो B क्या आ गया भरा, हाँ भाई B क्या आ गया भरा, अंदर कौन बचा dl, और P से लेके Q तक और म्यू 0 NLI, अरे म्यू 0 NLI। B P से लेके Q तक कितनी लंबाई है L, तो ये हो गया L, और म्यू 0 NLI, L से क्या करेंगे L, तो B बराबर में आ गया म्यू 0 NI। तो बताइए प्रणालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तगड़ा टॉपिक, कितना होता है म्यू 0 NI, प्रणालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू 0 NI। N क्या है, इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या। लास्ट भाग बल वाला, ये सबसे बड़ा चैप्टर, तगड़ा डेरिवेशन, इसमें कांसेप्ट के डेरिवेशन, मामूली डेरिवेशन है नहीं लेकिन जबरदस्त। एक बार कमांड दबा के वीडियो देखो प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो देखो फिर प्रैक्टिस करो, बार बार आप कमांड लेके आओ इनको, क्योंकि बड़ा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। छोटे प्रश्न में तो आपको तुरंत दिमाग लगा के क्लिक हो जाएगा, वो तो बड़ा गलत नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करो। बल
भाइयों जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है आवेश, जब ये चुंबकीय क्षेत्र है, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्या आता है आवेश, ठीक है, तो इस आवेश पर क्या लगता है बल। प्यारे भाइयों बताओ कितना लगता है, Q V क्रॉस B। आप इस सूत्र को याद रख लो, किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, बोलो कितना होता है, Q V क्रॉस B। Q क्या है आवेश, V क्या है वेग, और B क्या है भाई चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा QVB sin थीटा। भाई QVB sin थीटा, ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, V और B, राइट। अब बल के कितने डेरिवेशन है, पहला है एक चालक तार पे बल, फिर दो चालक तार पे बल, सबसे तगड़ा डेरिवेशन इस चैप्टर का, दो चालक तार पर बल, और फिर कितने पर है, चार चालक तार पर बल। एक चालक तार पे बल, दो चालक तार पे बल, और चार चालक तार पे बल, तीन पर नहीं लगता, राइट। पहला दो मिनट में धारावाही समचुंबकीय क्षेत्र में, समचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर क्या पढ़ रहे हैं, बल। तो भाई 2 मिनट में आ जाएगा, फटाफट देखना। ये कौन है, समचुंबकीय क्षेत्र, किससे दर्शा दिया, डी से। ये कौन है, धारावाही चालक, ठीक है। कितनी लंबाई है भाई एल, कितने कोण पर है थीटा, कितनी धारा बह रही है आई। अगर धारा ऊपर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, नीचे। तो सबसे पहले बोलो चालक की लंबाई, कितनी चालक की लंबाई एल, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है भाई, ए। चालक का आयतन, सीधा चालक का आयतन, आयतन कितना हो गया, ए। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, स्मॉल एन। कुल इलेक्ट्रॉन, तो भाई एकांक आयतन में तो स्मॉल एन है, कुल आयतन कितना है, एल। तो इसको दर्शाते हैं किससे, बड़े एन से। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन है। देखो इसको समझो, मार्कर, इसकी लंबाई है एल, इसका क्षेत्रफल है ए, तो आयतन कितना हो गया, ए। इकाई आयतन में स्मॉल एन, तो टोटल कितना हो गया, स्मॉल एन इनटू एल, यानी आयतन, तो एन एल बराबर में बड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि धारा बह रही है, मतलब इसमें कौन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन है, आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एन, कौन सा एन, बड़ा है भाई, टोटल तो इलेक्ट्रॉन इतना ही है। अच्छा बड़ा एन का मान कितना है, एन एल भाई। इकाई लंबाई पर कितने हैं, एन, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में कितने हैं, स्मॉल एन, आयतन कितना है, एल, तो गुणा करो तो एन एल, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। अब भाई इलेक्ट्रॉन कौन है, आवेश, किससे बह रहा है, ये धारा से। तो इलेक्ट्रॉन आवेश पर क्या लगता है, बल। पहले एक आवेश पे बल निकाल लो, कौन से सूत्र से, आवेश वाले सूत्र से, ठीक है। फिर उस बल को इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर दूंगा, गुणा, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल, मतलब इस धारावाही चालक पर क्या आ जाएगा, बल। तो सबसे पहले हमने लिखा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है एफ डैश। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना है, एफ डैश। एक इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, आवेश पर कितना लगता है, क्यू V क्रॉस B। V की जगह तो आएगा VD, और Q की जगह पता कौन आएगा, माइनस E। माइनस E का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया भाई, बल। सभी इलेक्ट्रॉन मतलब में वैल्यू चालक, कौन सा चालक, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो ये बल कितना हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कितना है, एफ डैश। इसको किससे गुणा कर दो, एन से। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
तो ये हो गया टोटल बल सब इलेक्ट्रॉनों पर, सब इलेक्ट्रॉनों का मतलब चालक पर। एन का मान एन एल, अरे कैपिटल एल का मान है एन एल, और एफ डैश का मान कितना है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। तो एफ बराबर में एन एल माइनस ई, और इसको खोलूंगा तो वी डी बी साइन थीटा और साथ में एन के। एफ धारावाही चालक पर लगने वाला बल। मैंने क्या करा इस वीडी को आगे ले आया, माइनस को आगे वीडी आगे, ए ये रहा ए एंड ई, तो ये एल कहां चला गया पीछे, तो हो गया एल बी साइन थीटा। अब बताओ ये क्या बन रहा है, ये पहले तो ये बताओ ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है आई, अरे ओ भाई आई बराबर माइनस वी डी एन ई, आई बराबर माइनस वी डी एन ई, और ये बताइए क्या बन रहा है एल क्रॉस बी। तो बताइए कि धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, आई एल क्रॉस बी। धारावाही चालक पर कितना बल लगता है, आई एल क्रॉस बी। बेहतरीन ट्रिक, एक इलेक्ट्रॉन पर बल निकालो किस सूत्र से, आवेश वाले से, और सारे इलेक्ट्रॉनों से क्या कर दो गुणा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉनों पर बल मतलब चालक पर बल आ गया। अब आता बेहतरीन डेरिवेशन दो वाला, दो तारों पर बल। धीरे धीरे हम इस चैप्टर की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लेकिन वीडियो लगभग 1.25 घंटे पहुंच चुकी, कोई नहीं 15 मिनट में खत्म कर देंगे। बड़ा पार्ट है भाई, बड़ा पार्ट है। इसी का दूसरा डेरिवेशन, दो सीधे एवं लंबे, दो सीधे एवं लंबे तथा परस्पर समांतर, दो सीधे एवं लंबे तथा परस्पर समांतर धारावाही चालकों पर बल। भाई क्या ही बताएं, बेहतरीन जबरदस्त, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ये लगातार एक फेमस टॉपिक है प्रणालिका की तरह। प्रणालिका या ये जरूर डालता है एग्जामिनर। दो सीधे एवं लंबे तथा परस्पर समांतर धारावाही चालकों पर बल। अच्छा आपको पता है तार का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, ए दूरी पर बी तार बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही होता था। यहाँ लिख रहा है लंबे। अब आपको होगा सर कितने लंबे, अरे जब लंबा ले रहा है तो कैसा ले, फुल लंबा। फुल लंबे का मतलब लंबा, कितना लंबा, फुल लंबा। फुल लंबा मतलब अनंत लंबा, लंबे का मतलब अनंत लंबा, फिजिक्स का सबसे तगड़ा कंसेप्ट। तो अनंत लंबा यहां से मिलाते हैं कॉर्नर को, और ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं। अरे अनंत लंबे से कैसे मिलेगा, तो रेखा है कैसी समांतर, ये भी समांतर। तो फाई 1 कितना 90 डिग्री, फाई 2 कितना 90 डिग्री, 90 90 साइन 90 साइन 90 90 90 1 1 और 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 एकम 2 2 2 4, उत्तर आ गया म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई a। तो बताओ अनंत लंबे तार का उत्तर क्या होता है, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई a। कुछ केंद्र जैसा, केंद्र पे कितना आया था प्यारे भाइयों, म्यू 0 आई अपॉन 2 है, लेकिन यहां पर और क्या आ गया पाई, तो उत्तर आ गया म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई a। अनंत लंबे तार का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई a। 2, तो ये लो भाई साहब 2 सीधे, लो भाई साहब सीधे, लंबे, लो भाई लंबे। तो इस तार को x मान लो, इसको क्या मान लो भाई परस्पर समांतर, लो भाई परस्पर समांतर। धारावाही तो पहले में I1 और दूसरे में I2, कितनी दूरी पर है a। हमें ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए कारगर साबित होंगी जो बच्चे थोड़ा बहुत, जिनको बेसिक पहले से पता है। जिनको बेसिक नहीं पता, जड़ बुद्धि है, कुछ नहीं पता, ओ भाई सीधा याद कर लो कंसेप्ट को, ऐसे कैसे याद कर लो, लिख देना, पूरे मार्किंग मिल जाएगी आपको। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं, जो घर बैठे हैं आराम से,
तो वो चीज़ों को, लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक पढ़ा है और बाई चांस छुट्टी हो गई, किसी दिन कोई टॉपिक रह गया, उनके लिए बेहतरीन क्लास, डायरेक्ट कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो दो सीधे एवं लंबे, ये रहे भाई लंबे, तथा परस्पर समांतर, ये हो गया समांतर। दूरी कितनी मान ली, आर मान लो भाई। तो इन पर निकालना है बल, इस तार को x मान लो, इसको y। अब देखो इसका एक कंसेप्ट है, करेगा कोई भुगतेगा कोई। देखो केस फर्स्ट, तुम तो पहले तार को पकड़ो, पहला तार कौन है, x। x तार में कितनी धारा बह रही है, I1। तो x तार अपने से r दूरी पर, मतलब कौन से तार पर, y तार पर, यहां क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। x तार में कितनी धारा बह रही है, I1। तो x तार द्वारा कितनी दूरी पर, r दूरी पर। अब x तार से r दूरी पर कौन उत्पन्न है, y तार। भाई x तार से I दूरी पर, अर्थात कौन से तार पर, y तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, V1। भाई धारा कौन से तार में बह रही है, x में। तो x तार में धारा बह रही है I1। तो ये अपने से r दूरी पर, अर्थात कौन से तार पर, y तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1। क्या सूत्र है इसका, म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई a। I की जगह I1 और a की जगह क्या आ गया, r। दूरी r है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो गई, लंब डालो तो किधर आ रहा है, अंदर। तो यहाँ क्या लगा दिया, क्रॉस। अब अंदर ड्रिल से छेद थोड़ी करूंगा भाई, ऐसे लगा दिया। ये B1 है। समीकरण नंबर 1 बहुत ही सिंपल। किसको पकड़ो आप, तो भिड़ते ही पकड़ो x को। x तार में क्या बह रही है धारा, कितनी धारा, I1। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न करेगा, y पर। कितना, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a। I की जगह I1 और I की जगह आ गया r। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा तार पड़ा हुआ है, मुद्दे की बात। इस चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा तार पड़ा हुआ है, तो समझदार बच्चा कहेगा सर इस चुंबकीय क्षेत्र में तो y तार पड़ा हुआ है, मतलब y तार पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र किसने उत्पन्न करा, x ने y पर। लेकिन अब झेलेगा कौन इसको, y। बेटा बल किस पर लगेगा, y पर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस किसने करा, उत्पन्न किसने करा, x ने। तो y तार पर लगने वाला बल का क्या सूत्र है, I L क्रॉस B। तो यहां क्या आएगा, F2। अरे भाई y तार पर, तो धारा भी I2 L2। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र किसका काम आया, फर्स्ट का। भाई वो तो उत्पन्न करके भाग गया फर्स्ट। अब झेल बेटा, कौन सा था, सेकंड। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र फर्स्ट का, ठीक है। अब मुझे बताओ F2 बराबर में I2 L2 B1 sin थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है, L2 और B1। ये कोण है L2, अगर ऐसे ये हो गया ना L2 ऐसे, और B1 किधर है, अंदर। अभी तो निकाली थी दिशा, अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां उस बिंदु की ओर लंब, तो किधर आया, अंदर। और ये है L2 ऐसे। भाई पहले वाले की लंबाई L1 और दूसरे वाले की लंबाई कितनी है भाई, L2। L2 तो ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर ऐसे। तो कोण कितना हो गया, 90। ओ ये ऐसे L2 और ये अंदर 90। अब मुझे बताओ F2 बराबर में I2 L2 और B1, क्योंकि sin 90 का मान कितना होता है, 1। F2 बराबर I2 L2 और B1 का मान कितना है, म्यू 0 I1 अपॉन में 2 पाई r। तो आंसर कितना हो गया, म्यू 0 I1 I2, भाई म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई r और इनटू में L2। तो बताओ y तार पर लगने वाला बल कितना होगा, म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई r इनटू L2। दिशा, बल की दिशा के लिए चपेट नियम को काम में लिया जाता है। अब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली पर क्या खींच दो, लंब। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर। अंगूठा धारा किधर है, ऊपर, तो लंब खींचो तो इधर आएगा। तो मैं कहूं y तार के लंबवत x तार की ओर, ये आ गया F2 की दिशा। अगर इकाई लंबाई का बल निकालें तो F2 बटा L2, तो ये आ जाएगा म्यू 0 I1 I2 अपॉन में क्या भैया 2 पाई r। L2 को बाहर दे दिया।
भाई ये तो फर्स्ट केस। अगर केस सेकंड देखूं मैं, तो अब धारा किसमें बहेगी? वाई तार में। कितनी बहेगी भाई? I2। चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न होगा? X तार पर। कितना भाई? B2। और Y में बह रही है धारा, इससे R दूरी पर, मतलब यानी X तो करेगा Y पे चुंबकीय क्षेत्र और Y करेगा X पर। Y X पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके भाग जाएगा। अब कौन झेलेगा? X। कितना चुंबकीय क्षेत्र? म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई। I की जगह I2 और A की जगह R। अब इसकी, ये तो समीकरण क्या हो गई? 3। अब समीकरण 4। अब इसकी हम क्या निकालेंगे? दिशा। तो अंगूठा धारा की दिशा में, y तार ने कराया ना x पे, अंगुलियां उस बिंदु की ओर लंब खींचो, तो किधर आई? बाहर की ओर। बाहर को थोड़ा ऐसे दिखा देंगे टेढ़ा, तो ये आ गया डॉट। डॉट का मतलब बाहर। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न हुआ? x पर। भाग्य y को करके अब झेलेगा कौन? x। तो x तार पर लगने वाला क्या मेरे भाई? बल। बल का सूत्र क्या है? I L क्रॉस B। बल किस पे लग रहा है? पहले तार पर। धारा भी पहले तार की, लंबाई पहले तार की, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार का। भाई करके भाग गया। अब देखो I1 L1 B2 sin थीटा। B2 किधर है? बाहर। बाहर बोर्ड का नंबर। L1 कैसे? ऐसे। तो कोण कितना? 90 है। I1 L1 B2 sin 90 का मान कितना होता है? F1 बराबर I1 L1 और B2 का मान है म्यू 0 I2 अपॉन में 2 पाई R। तो ये हो गया म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई R और N2 में L1। समीकरण नंबर कौन सी? ये कौन सी थी? 5। ठीक है। और ये कौन सी थी? 6। समीकरण नंबर 4 बल वाली 5, सॉरी 5 आएगी। अब देखो भाई, अगर F1 है तो L म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R तो सेम आ रहा है दोनों में। अगर भाई साहब F2 है तो L2 और F1 है तो L1। पहले दिशा निकालो। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किधर? बाहर। अंगूठा धारा, धारा किधर बह रही? ऊपर। तो ऐसे आया, तो बल आ गया ऐसे। X तार के लंबवत Y तार की ओर। इकाई लंबाई को निकालें तो F1 बटा L1, तो L1 को हटा दो, म्यू 0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। समीकरण नंबर 6। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल दोनों में क्या होता है? समान। F2 है तो L2 और F1 है तो L1। अगर धारा समान दिशा में बह रही, देखो समान बह रही ऊपर, तो बल कैसा आया? आकर्षण। दोनों में ऊपर बह रही है आकर्षण, ऐसे। अगर विपरीत रहेगी तो प्रतिकर्षण। अब इस चैप्टर का बच जाता है लास्ट डेरिवेशन। लास्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का बच जाता है। जबरदस्त, देखिए तीसरा डेरिवेशन। भाई चैप्टर बहुत तगड़ा है। समचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल नहीं लगता, बल आघूर्ण लगता है। कुंडली पर बल नहीं लगता, बल आघूर्ण लगता है। तगड़ा डेरिवेशन, बोर्ड के मॉडल पेपर में डाल रखा है, भयंकर प्रश्न है। समचुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, बल नहीं लगता, बल आघूर्ण लगता है। देखिए बहुत ही आसान, ये समचुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसा रख दो इसको, ऐसे P Q R S। तो भाई साहब इसकी लंबाई L, तो ये भी कितनी L, आयताकार है। इसकी लंबाई स्मॉल b, तो इसकी लंबाई भी कितनी स्मॉल b। भाई आमने सामने बराबर, आयताकार कुंडली ना, आयताकार आमने सामने पर। अच्छा ये है 90 डिग्री पर, ये भी 90 डिग्री पर, ये कितने पर है? थीटा। और ये भी कितने पर है? थीटा।
ये वाली 90 डिग्री पर, ये वाली 90। पहले हम एक एक भुजा पर क्या निकाल लेते हैं, बल, एक एक भुजा पर। सबसे पहले एसपी, एसपी एसपी भुजा पर बल, क्या सूत्र है प्यारे भाइयों बल का, F वेक्टर बराबर आई एल क्रॉस बी, F की जगह F1, I की जगह I, भाई कितनी धारा बह रही है, I, वामावर्त ऐसे। L लंबाई L है, इसकी लंबाई तो L ही है, और B का B, F1 बराबर I L B sin थीटा। थीटा किस किस के बीच का कोण है, L और B, भाई थीटा किस किस के बीच का कोण है बेटा, L और B। अब L तो कैसे ऐसे, और B अगर वैसे बता दें 90 डिग्री पर, ये दोनों आमने सामने की, ये वाली, और ऊपर नीचे की कितने पर है, थीटा, और आमने सामने की 90, ये और ये 90 पर, ये ऊपर नीचे वाली थीटा पर, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1, तो उत्तर आ गया ILB। बल की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, अंगूठा धारा किधर बह गई, नीचे, तो बल किधर आया, लंबवत बाहर की ओर, तो ऐसा आ जाएगा। ये किसकी दिशा है, F1 की, तो मैं क्या कह दूं, बोर्ड का लंबवत बाहर की ओर। एसपी के बाद कौन सी भुजा, इसके जस्ट सामने वाली कौन सी, QR, पहले 90 वाली को ले लेंगे, ये रहा QR, ये रहा, तो QR भुजा पर बल, दोबारा सूत्र लगा दिया, F बराबर में I L क्रॉस B, तो यहाँ आ गया F2, I का I को दिक्कत नहीं, L लंबाई है इसकी भी, और B, तो F2 बराबर में I L B sin थीटा, और थीटा कितना है, 90, समीकरण नंबर 2। इसकी देखो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा किधर बह गई, ऊपर, खींचो लंब, तो किधर आया, अंदर, तो बल किधर आ गया, अंदर, यानी अब इसमें भी क्या लगा देंगे हम, क्रॉस, और इसमें क्या लगाएंगे, डॉट, यानी ये तो बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर F2, और ये बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर। भाई सूत्र लगा दिया, IL क्रॉस B ILB sin थीटा, थीटा 90, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90, तो बल आ गया ILB। ऐसे यहां भी कितना आ गया, ILB, यानी F1 का मान भी कितना आया, ILB, और F2 का मान भी कितना आया, ILB, लेकिन ये बोर्ड का लंबवत बाहर की ओर, ये बोर्ड का लंबवत अंदर की ओर। अब वो अपन बता दिया। अब आता है ऊपर वाली भुजा, ऊपर वाली कौन है, ऐसा, ये वाली, तो ऐसा भुजा पर बल, तो अब होगा F3 I L, L की जगह B है क्या, B स्मॉल b, और वो लंबाई स्मॉल b, और क्रॉस B, भाई L क्रॉस B कैपिटल B, लेकिन L की जगह स्मॉल b, F3 बराबर में I B B sin थीटा, और थीटा थीटा है, याद रखियो बल आएगा ऊपर, F3, हाँ भाई बल किधर आ गया, ऊपर की ओर। अब आता है SR के बाद नीचे नीचे की बची कौन सी भुजा, PQ, भुजा पर क्या मेरे भाई बल, ये होगा F4 I L क्रॉस B, लेकिन L की जगह तो कौन है भाई, B, कौन सा B, स्मॉल b, तो ये आ गया F4 बराबर में I B B sin थीटा, समीकरण नंबर, और ये बल किधर आएगा, नीचे, कौन सा, F4। अब इसका मान कितना है, F4 का, I B B sin थीटा, यहाँ थीटा थीटा है, और L की जगह B है यहाँ पे लंबाई, और ये भी आ गया I B B sin थीटा, ये दोनों बल कैंसिल, ये दोनों बल परिमाण में तो क्या है, समान, दिशा में क्या है, विपरीत, परस्पर क्या है, समांतर। देखो ये बाहर और ये अंदर, वही रई वाले बल, भाई ये बाहर और ये किधर लग रहा है, अंदर, ऐसे देखो रई वाले बल बाहर और अंदर, ये क्या करें, घुमाएंगे रई को, यानी कि ये दोनों बल परिमाण में तो समान है, दिशा में विपरीत है, परस्पर समांतर है, इन्हें क्या कहते हैं, बल युग्म। बल युग्म क्या उत्पन्न करता है, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का सूत्र है युग्म का कोई एक बल, युग्म का कोई एक बल कितना है, ILB, भाई ये तो कैंसिल हो गया ना ऊपर ये वाला, ILB गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की दूरी b है, लेकिन लंबवत दूरी क्या हो गई, b sin थीटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या बन गया, एरिया, तो IAB sin थीटा, कितने फेरे n, तो उत्तर आ जाएगा NIAB sin थीटा। तो बल नहीं लगता, बल आघूर्ण लगता है, NIAB sin थीटा। 10 डेरिवेशन खत्म, इसमें एक और पढ़ लेना, धारा मापी की बनावट ढंग से।
एक धारावाहिक रूप चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अलग से क्लास आएगी एक एडिशनल की, जिसमें ये टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल द डेरिवेशन कंप्लीट किसके भैया, चौथे चैप्टर के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। अभी एक वीडियो और आएगी लेटर फटाफट, जिसमें तीसरे चैप्टर और 11वें चैप्टर के ओनली क्या आएंगे, डेरिवेशन। तो तीसरे और 11वें के डेरिवेशन उस अगली वीडियो में आएंगे। तो ये 5 चैप्टर जो बड़े प्रश्न आएंगे 5, उन सब के मैंने आपको क्या डाल दिया, डेरिवेशन, राइट। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहें।